हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे साइक्लोन के बारे में, यानी चक्रवात। चलिए बताइए तो कमेंट बॉक्स में चक्रवात किसे कहते हैं, चक्रवात क्या है, बताइए तो। चक्रवात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं साइक्लोन। बताइए तो चक्रवात क्या है। चक्रवात एक बहुत ही विशाल हवाओं का प्रणाली है। बहुत ही क्या है, चक्रवात एक हवाओं की ऐसा प्रणाली है जो निम्न दाब की ओर क्या करता है, चारों ओर घूमता है। जैसे बताइए तो निम्न दाब कब उत्पन्न होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे चक्रवात उठने का कारण होता है, सबसे पहले जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहीं पे क्या आता है, चक्रवात आता है। क्यों चक्रवात आता है, जैसे यहाँ पे बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्म होने के कारण यहाँ की हवाओं क्या होती है, गर्म होके ऊपर उठ जाती है। गर्म होके कहाँ चली जाती है, ऊपर चल जाती है। तो यहाँ का क्या हो गया, यहाँ का स्थान खाली हो गया। इस स्थान को घेरने के लिए यानी कि भरने के लिए अगल बगल की सब हवाएं क्या आती है, यहीं इसको भरने के लिए आती है। जब बहुत तेज से आती है तो क्या होता है, एक मतलब ये घूमने लगती है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चक्रवात कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग साइक्लोन कहते हैं। यानी कि चक्रवात एक विशाल हवाओं की ऐसा प्रणाली है जो निम्न दाब के और क्या करती है, चारों तरफ घूमती है। सबसे पहले चक्रवातों का केंद्र, परिभाषा लिख दें, परिभाषा लिख देते हैं। चक्रवात एक विशाल हवाओं का ऐसा प्रणाली है जो निम्न दाब के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। चक्रवात एक विशाल हवाओं का ऐसा प्रणाली है जो क्या करता है, निम्न दाब के चारों तरफ, निम्न दाब के चारों ओर चक्कर लगाता है। वहां पे बताइए तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बताइए तो। दाब आगे के है, यहाँ से हटा देते हैं। जो निम्न दाब के यहाँ लिख देते हैं, निम्न दाब के चारों ओर चक्कर लगाता है। चक्रवात बनने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए निम्न दाब का केंद्र। क्या होना चाहिए, निम्न दाब का केंद्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, केंद्र निम्न दाब होना चाहिए। केंद्र हमारा क्या होना चाहिए, केंद्र हमारा निम्न दाब होना चाहिए। निम्न दाब, केंद्र कैसा होना चाहिए, निम्न दाब होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, केंद्र हमारा गर्म होना चाहिए।
गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो इसके चारों तरफ हवाएं किधर से किधर जाती है, हवाएं चलती है बाहर से अंदर की ओर, बाहर से हवाएं कहाँ चलती है, बाहर से अंदर की ओर। बाहर से अंदर की ओर कहाँ चलती है हवाएं, बाहर से अंदर की ओर चलती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। जो चक्रवात होता है उसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है भी आकार का होता है। आकार कैसा होता है? भी आकार का होता है। भी या फिर अंडा आकार के भी होता है। अंडा के जैसा क्या होता है? चक्रवात। जैसे यहाँ पे चक्रवात सबसे पहले नीचे क्या होता है? भी आकार का होता है। सबसे पहले ऐसा छोटा सा क्या होता है? ऐसे बड़ा होते जाता है। कैसा आकार हो गया इसका? भी आकार का क्या हो गया? चक्रवात हो गया। ऐसा ही चक्रवात क्या होता है? उठता जाता है। ऐसे इसका आकार कैसा होता जाता है? बढ़ता जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसको मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मापने के लिए हम लोग टी स्केल का उपयोग करते हैं। कौन सा स्केल का? टी स्केल का उपयोग करते हैं। टी स्केल का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चक्रवात को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? टी स्केल का उपयोग करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो किसी को दिक्कत है? बोर्ड पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है? बताइए तो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं चक्रवात क्या होता है। चक्रवात एक विशाल हवाओं का ऐसा प्रणाली है जो निम्न दाब की ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। केंद्र हमारा क्या होता है? निम्न दाब होता है। और क्या होता है? गर्म होता है। हवाएं किधर से किधर चलती है? हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार भी या नहीं तो अंडा आकार के होते हैं। इसे मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टी स्केल का उपयोग करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसके बाद जानेंगे चक्रवात की दिशा। चक्रवात की दिशा क्या होता है? चक्रवात की दिशा हमारा जो पृथ्वी है वो कितने भागों में है? बताइए तो। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पृथ्वी। स्पष्ट रूप से दिख रहा है? ये थोड़ा सा टेढ़ हो गया। मान लीजिए क्या है? यह गोल है। क्या है? गोल है। पृथ्वी हमारा कितने भागों में है? ये दो भागों में। एक होता है उत्तरी भाग, एक होता है दक्षिणी भाग। ये कौन रेखा दो भागों में बांटती है? बताइए तो। ये क्या है? ये है विषुवत रेखा। कौन रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। ठीक से दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। जो ऊपरी भाग है, जो ऊपर वाला भाग है, ऊपरी भाग में हवाओं चक्रवात की दिशा कैसी होती है? कोई बताएगा? बताइए तो कमेंट बॉक्स में। ऊपरी भाग में होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ऐसे आता है चक्रवात। यहाँ क्या होता है? उल्टा होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दे रहे हैं, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा पढ़ा रहा है यहाँ पे स्पष्ट रूप से? बताइए तो। घड़ी की विपरीत दिशा।
जो नीचे होता है, नीचे कहाँ होता है बताइए तो? नीचे होता है घड़ी की दिशा। नीचे कैसा घूमता है चक्रवात? ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, ये हो गया साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। इधर चलता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी की दिशा कैसा घूमता है? ये घूमता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो? सबसे पहले चक्रवात क्या होता है? चक्रवात हमारा एक विशाल हवाओं का ऐसा प्रणाली है जो निम्न दाब की ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। कैसा चक्कर लगाता है? निम्न दाब की ओर चक्कर लगाता है। केंद्र हमारा क्या होता है? निम्न दाब होता है। इसके साथ साथ केंद्र हमारा क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। गर्म होने के साथ साथ इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार भी आकार का होता है। इसे मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टी स्केल का प्रयोग करते हैं। चक्रवात की दिशा कैसी होती है? उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी भाग में कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा होता है। और जो साउथ मतलब दक्षिणी भाग होता है उसमें होती है घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? ये होता है घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा में क्या करता है? चक्कर लगाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए तो? अब हम लोग जानेंगे सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ का क्या होता है? पावरफुल होता है। पावरफुल समझते हैं? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ के चक्रवात होता है? जैसे ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया पृथ्वी। ये क्या हो गया? पृथ्वी। मान लीजिए गोल है, पास से बनाने से नहीं उतना पता चलता है कि गोल है कि लाम है कि कैसा है। मान लीजिए गोल है। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। ये कौन रेखा हो गया? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करता है? लगभग 2 भागों में पृथ्वी को बांट देता है। ऊपर होता है, ये वाला होता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री। उसके बाद आता है ये हमारा हो गया पोल। ये क्या हो गया? पोल। उसके बाद ये आता है नीचे मकर रेखा। उसके बाद आता है ये होता है उपध्रुवीय, ये होता है ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। जो ये बीच वाले भाग को यहाँ से यानी ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये हो गया 66.5 डिग्री। कितना हो गया? 66.5 डिग्री। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ। ये हो गया 0 डिग्री 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये जो बीच वाले भाग है यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच वाले भाग को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। ये वाले भाग को बोलते हैं शीतोष्ण, यानी शीत भी रहता है और थोड़ा थोड़ा उष्ण यानी फिर गर्मी भी रहता है, इसलिए बोलते हैं इसको शीतोष्ण। इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय। इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। फिर नीचे फिर वैसा ही नीचे वाले भाग को यानी 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण। और नीचे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सबसे ज़्यादा बताइए तो, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ता है? सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पे आता है? जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है। बताइए तो क्या ध्रुवों पे क्या गर्मी पड़ता है? ध्रुवों पे क्या होता है? गर्मी नहीं पड़ता है, वहाँ पे ठंडा पड़ता है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। आर्कटिक
और यहाँ पे अंटार्कटिक क्या है, पूरा बर्फे से भरा है। तो यहाँ पे चक्रवात आने वाला जल्दी नहीं है। चक्रवात आने का संभावना होता है जहाँ पे गर्मी पड़ता है, शीतोष्ण में भी और उष्णकटिबंधीय। तो इन दोनों में बताइए तो किस पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है? सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? भूमध्य रेखा पर, यानी कि विषुवत रेखा पर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ता है। यहीं पे क्या होता है, ज़्यादातर चक्रवात आने की संभावना कहाँ पे होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चक्रवात आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय ज़्यादा चक्रवात और कम चक्रवात कहाँ आता है? शीतोष्ण में। इन दोनों की अपेक्षा कहाँ कम चक्रवात आता है? ये आता है शीतोष्ण में। कम चक्रवात किस में आता है? शीतोष्ण में। क्या होता है सबसे कम चक्रवात आता है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पूछा भी है। बताइए कि सबसे ज़्यादा चक्रवात किस क्षेत्र में आता है? पहला दे देता है ऑप्शन शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इतना मान लीजिए, कितना भी ऑप्शन दे उसे क्या करना है, हम लोग को आंसर से मतलब है। अगर बोल दे कि सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पे आता है, तो वो आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में। और सबसे कम चक्रवात तो ये आता है शीतोष्ण में। और ना के बराबर चक्रवात वो आता है शीत कटिबंधीय में। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर इससे बेहतर है कि आप अपने से हाथ से नोट्स बना रहे तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को लेना है तो ले लीजिए, तब तक इसको मिटाना है, जल्दी जल्दी लीजिए। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग बताइए अपने मन से, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ का चक्रवात होता है? जो समुद्र में आता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, या फिर स्थल पे आता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है? आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में। तब तक यहाँ लिख दे रहे हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवात, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवात मिटाकर अलग में लिख दे रहे हैं। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, जिसको लेना है ले सकते हैं। मिटाने जा रहे हैं। बताइए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल चक्रवात कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवात स्थल पे, ऑप्शन ए लिख दे रहे हैं। बताइए तो ऑप्शन 1 स्थल, और एक दूसरा हो गया हमारा, दूसरा क्या है? समुद्र। किसमें ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवात होगा? बताइए तो। स्थल पे क्या होता है? उतना शक्तिशाली नहीं होता है। शक्तिशाली कम होता है। और समुद्र में क्या होता है? ज़्यादा शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली क्या होता है? ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों स्थल पे क्यों शक्तिशाली नहीं होता है और समुद्र में क्यों शक्तिशाली होता है? क्योंकि समुद्र में रुकावट नहीं है। स्थल पे कहीं पेड़ है, कहीं पे पौधा है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे ऊंचा इमारतें हैं। तो क्या होगा, सब आपस में मतलब टकराते क्या होता है, समुद्र से होके स्थल तक आते आते क्या होता है, चक्रवात कमजोर पड़ जाता है, यानी कि शक्तिशाली कम हो जाता है। और समुद्र में क्या होता है, समुद्र में ना ही पेड़ है, ना ही पौधा है, ना ही पठार है, ना ही पहाड़ है, ना ही घर है, ना ही कहीं दुकान है, ना ही कहीं इमारत है। तो क्या होगा, समुद्र में क्या होगा, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि वहाँ पे रुकावट के लिए कुछ भी नहीं है। और स्थल पे बहुत ही ज़्यादा रुकावट के लिए, इसलिए क्या होता है, स्थल पे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, स्थल पे कम शक्तिशाली होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रति चक्रवात क्या होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए लोग, क्योंकि आगे चल के बहुत ही फ़ायदा करने वाला है एग्जाम के समय में। नहीं तो अभी नहीं बनाएंगे तो आगे चल के घाटा भी पड़ सकता है।
अब हम लोग जानेंगे प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है? प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। सेम वैसा ही है, लेकिन एंटी चक्रवात क्या होता है? चक्रवात में निम्न दाब कहाँ था? निम्न दाब केंद्र में था। इसमें क्या होता है? बाहर होता है, हवाएं अंदर से बाहर की ओर निकलती है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रति चक्रवात कहलाता है। इसे भी लिख दें, परिभाषा में लिख दे रहे हैं। चक्रवात क्या है? प्रति चक्रवात क्या है? हवाओं का एक विशाल ऐसा प्रणाली है जो केवल ऐसे ही बता दे रहे हैं। हवाओं का एक विशाल प्रणाली जो क्या करता है? उच्च दाब के चारों तरफ क्या होता है? घूमता है, चक्कर लगाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं। प्रति चक्रवात, चक्रवात का क्या है? बिल्कुल उल्टा है। क्या है? बिल्कुल उल्टा है। इसका केंद्र कैसा होता है बताइए तो? इसका केंद्र कहाँ होता है? केंद्र बहुत ही ऊंच होता है। केंद्र कैसा होता है? ऊंच होता है। केंद्र ऊंच होता है, बहुत ही ऊंच होता है। और हवा केंद्र क्या होता है? ऊंच होता है, और मतलब गर्म कम होता है। ऊंच होता है, गर्म कम, गर्म कम, कम गर्म होता है। क्या होता है? केंद्र बहुत ही उच्च दाब। केंद्र में क्या होता है? उच्च दाब, और गर्म नहीं होता है। गर्म क्या होता है? नहीं होता है। उसके बाद प्रति चक्रवात किधर से किधर जाती है? ये जाता है प्रति चक्रवात में हवाएं कहाँ जाती है? हवा अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर हवाएं कहाँ जाती है? अंदर से बाहर। क्यों अंदर से बाहर? क्योंकि अंदर में क्या है? हाई प्रेशर है, और बाहर क्या है? लो प्रेशर है। इसलिए हवाएं कहाँ जाती है? अंदर से बाहर की ओर जाती है। इसे मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए तो? मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? इसका भी टी स्केल का ही उपयोग करते हैं। टी स्केल का ही इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। टी स्केल से क्या करते हैं? इसको भी टी स्केल से मापते हैं। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? आकार इसका भी आकार का ही होता है। आकार कैसा? भी, या फिर अंडा आकार। भी, या फिर ये भी कैसा होता है? अंडा आकार होता है। लेकिन इसकी जो हवाएं होती है, हवाएं का केंद्र होता है, जैसे जो चक्रवात था वो कहाँ आ रही थी? हवाएं बाहर से अंदर की ओर आ रही थी। लेकिन इसका हवाएं कहाँ जाती है? अंदर से कहाँ जाती है? बाहर की ओर। अंदर से कहाँ निकल रही है? बाहर की ओर निकल रही है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब जानते हैं प्रति चक्रवात की दिशा। प्रति चक्रवात की दिशा, प्रति चक्रवात की दिशा। प्रति चक्रवात का दिशा कहाँ होता है? सेम वैसा ही होता है, उसके विपरीत होता है। जैसे ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हमारा हो गया पृथ्वी, ये हो गया पृथ्वी, ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। क्या हो गया? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या फिर इसे भी भूमध्य रेखा बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री रेखा इसे ही बोलते हैं। उसके बाद हो गया, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। इसमें होता है क्लॉकवाइज। नॉर्थ मतलब प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी
उत्तरी भाग में कैसा होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। कैसा होता है, ये होता है क्लॉकवाइज। कैसा होता है, क्लॉकवाइज। और साउथ में कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होता है, इसमें होता है घड़ी की दिशा, उत्तरी भाग में होता है घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा। और साउथ में होता है घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। यहाँ तक समझने में दिक्कत। ये भी कहाँ आता है, ये भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही ये भी क्या होता है, आता है। कुछ प्रमुख जो चक्रवात है उसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले 2-3 को लिखवा देते हैं मेन वाला। पहला है अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, बताइए तो। अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, बताइए तो। ये आता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो चक्रवात कहाँ आता है, ये आता है अमेरिका में। चाइना में कौन सा चक्रवात आता है, चाइना यानी चीन में कौन सा आता है, ये आता है टाइफून। टाइफून कहाँ आता है, ये आता है चाइना में। उसके बाद हो गया बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, इसमें आता है साइक्लोन। कौन सा आता है इसमें आता है नीलम। इसमें मतलब बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बोला जाता है। साइक्लोन हो गया या फिर नीलम हो गया, नीलम। एक समय का बात है जब ये किसका नाम लग रहा है, महिलाओं का नाम लग रहा है। क्यों, क्योंकि महिलाएं क्या होती है, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होती है। इसलिए क्या है, इसलिए पहले के ज़्यादा लोग अपनी पत्नी के नाम पे क्या रख देता था लोग, चक्रवात का नाम रख देता था लोग कि नीलम चक्रवात। तो क्या हो गई, महिलाएं सब गुस्सा हो गई कि उन लोगों के नाम के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि चक्रवात से भी ज़्यादा वो शक्तिशाली होती है। इसलिए इसका मतलब लड़कियों के नाम पे जल्दी, पत्नियों के नाम पे क्या होने लगा, चक्रवात का नाम रखना जल्दी बंद हो गया। लड़कियों के नाम मतलब पत्नियों के नाम के आगे क्या लगना चाहिए, ज्वालामुखी का नाम रखना चाहिए। क्यों, चक्रवात से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये भी हो सकता है। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। चलिए तो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। ये हमारा हो गया प्रमुख चक्रवातों के नाम, प्रमुख चक्रवात का नाम। जैसे अमेरिका में कौन सा चक्रवात आता है, यहाँ आता है टॉर्नेडो। चीन में टाइफून और बंगाल की खाड़ी में नीलम या फिर साइक्लोन आता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला चक्रवात क्या होता है या फिर किसे कहते हैं, हवाओं का एक विशाल प्रणाली जो क्या करता है, निम्न दाब से यानी अंदर से बाहर की ओर, निम्न दाब के बाहर और क्या करता है, चक्कर लगाता है, उसको बोलते हैं चक्रवात। चक्रवात का केंद्र कैसा होना चाहिए, चक्रवात का केंद्र कैसा होता है, ये होता है उच्च दाब होता है। और वहाँ की हवाएं कैसी होती है, गर्म होता है। गर्म हवा कहाँ से कहाँ जाता है, बाहर से अंदर की ओर जाता है चक्रवात में। उसके बाद हो गया हमारा चक्रवातों की दिशा उत्तरी दिशा मतलब उत्तरी ध्रुव में या फिर साउथ भाग में कौन सी दिशा में घूमती है, ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। और साउथ दिशा में यानी कि दक्षिणी भाग में कैसे घूमती है, क्लॉकवाइज। सेम उसके मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल कहाँ होता है, ये होता है समुद्र में। और सर पे आते आते कमज़ोर पड़ जाता है।
और स्थल पे आते आते क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आता है, वो आता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उसके बाद आते हैं, हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात क्या होता है, एक बहुत ही पावरफुल हवाओं का ऐसा समूह जो क्या करता है, निम्न दाब के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। उसमें हवाएं अंदर से बाहर की ओर निकलती है। कहाँ जाता है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर, बाहर से कहाँ जाता है, अंदर बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टी स्केल का इस्तेमाल करते हैं। चक्रवात हो या फिर प्रति चक्रवात हो, उसके मापने के लिए टी स्केल का ही उपयोग करते हैं। इसका आकार कैसा होता है, आकार इसका भी होता है, दोनों का सेम आकार होता है, भी होगा नहीं तो अंडाकार होगा। अब प्रति चक्रवात का दिशा कैसा होता है, उत्तरी भाग में हमारा होता है उत्तरी भाग में क्लॉकवाइज और दक्षिणी भाग में एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए, तो किसी को समझने में दिक्कत नहीं ना है? अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो बताइए, हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं, बताइए तो। कभी कभी ये भी पूछता है चक्रवातों की दिशा किस पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है फेरल का नियम किससे संबंधित है, वो संबंधित है चक्रवात की दिशा से। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और फिर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब तक आज के लिए इतना ही, तब तक की जय हिंद।